स्केलेटल मसल मेटाबॉलिज्म। स्केलेटल मसल की मेटाबॉलिज्म क्या है ना, कैसे है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। तो अगर हम मेटाबॉलिज्म ऑफ जब मसल टिश्यू की बात करते हैं, तो जो मसल टिश्यू है दैट इज अ सिग्निफिकेंट कंज्यूमर ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन कंजम्पशन। ठीक है, मतलब जो बेसिक तुम्हारी जो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की कंजम्पशन होती है वो मसल्स में उसके टिश्यू के थ्रू होती है। ठीक है, दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन जो मतलब इंटेंसिवली जो मसल कैसे वर्क करता है उसके हिसाब से उसकी कंजम्पशन होती है। तो जब हैवी एक्सरसाइज करती है मसल्स तो उस समय जैसा दे रहा है कि 60% ऑफ टोटल ऑक्सीजन कंज्यूम होती है। और जो मसल सेल है दैट आर आल्सो एबल टू फंक्शन इफेक्टिवली। हाँ, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम के Yes, लिए मसल सेल जो है काम कर सकती है। और अगर मान लो कि नहीं मिलती है, किसी कारण से ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है या एनारोबिक कंडीशन में आती है, तो उस समय जो है ग्लूकोज जो ऑलरेडी जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में कंजर्व रहती है, ठीक है, उसको फिर वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस करके utilize. यूटिलाइज कर लेते। तो जो एनर्जी सोर्स इन मसल्स टिश्यू जो है ये एक इम्पोर्टेंट होता है ड्यूरिंग एनारोबिक कंडीशन में। ठीक है, जो ऑलरेडी उसमें कंजर्व रहती है, रिजर्व रहती है। दूसरी है सार्कोप्लाज्म। मतलब सार्कोप्लाज्म जो है एटीपी के एक स्पेसिफिक अमाउंट को रखती है अपने पास सफिशिएंटली। ठीक है, मतलब Yes, sir. जो एटीपी जो रिप्लेनिश्ड होती है, खर्च होती है, जो रीयूज होती है, तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है दैट आर द फॉस्फोक्रिएटिन। ठीक है, एटीपी के रिप्लेशन में फॉस्फोक्रिएटिन यूज हो गई। दूसरी है मसल ग्लाइकोजन, और तीसरी न्यूट्रिएंट्स हो गई लाइक ग्लूकोज फैटी एसिड्स हो गई, और लास्ट वन हो गया अमाइनो एसिड्स। तो ये जो फॉस्फोक्रिएटिन है ये तो तुम्हारी जो कन्वर्सन होती है ग्लूकोज की, ठीक है, तो उसमें जो एंड Yes. प्रोडक्ट बचता है वो फर्दर यूज होती है। इसके बाद जो मसल ग्लाइकोजन में है ये क्या है, एक्टिवेशन होती है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज की। ठीक है, और उसके बाद जो कैल्शियम आयंस है दैट विल कम इन द एक्शन एंड टेंड्स टू रिलैक्स द मसल ड्यूरिंग एनी एक्सरसाइज। और न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो ग्लूकोज या फैटी एसिड्स या कीटोन बॉडीज हैं जो ये डायरेक्टली एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करती है क्या बोलते हैं मसल्स टिश्यूज। और जो अमाइनो एसिड है वो डायरेक्टली सर्कुलेशन में मतलब जो सर्कुलेशन में जो ऑलरेडी अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, वो इंटरनल Yes, मसल sir. अमाइनो एसिड्स को प्रोवाइड करते हैं। तो in addition to the individual metabolic pathways, these are the different metabolic pathways। तो कुछ इसमें एंजाइम्स भी हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं एटीपी के प्रोडक्शन के लिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिएटिन काइनेज। क्योंकि जो फॉस्फोक्रिएटिन है वो जब एटीपी के साथ मिलता है तो दैट विल ब्रेक डाउन इनटू द क्रिएटिन प्लस एटीपी। ठीक है, मतलब एटीपी देता है साथ में क्रिएटिन। तो एक ये चीज है, और दूसरी एडेनाइलेट्स काइनेज है। तो जब दो एडीपी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो एक एएमपी और एक एटीपी मॉलिक्यूल बनती है। ठीक है, तो ये दो Yes, sir. एंजाइम्स जो हैं दैट आर वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपीस। ठीक है, क्रिएटिन काइनेज Yes, और sir. एडेनाइलेट काइनेज। अब अगर वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स और उनके मेटाबॉलिक डिफरेंसेस क्या है उनमें, तो सबसे इंपॉर्टेंट है दो टाइप की मसल्स जो है अपनी, एक रेड मसल फाइबर्स है और दूसरी व्हाइट मसल फाइबर्स है। Right, Mr. तो रेड मसल फाइबर्स जो है ये थोड़ा स्लो काम करता है। स्लो कहने का सेंस है कि दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय ए हाई कंटेंट ऑफ मायोग्लोबिन। मतलब इसमें ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन बहुत ज्यादा होती है रेड ब्लड इसमें, Yes, sir. मसल्स में। तो जो Yes, sir. माइटोकॉन्ड्रिया है और जो ब्लड की सप्लाई होती है ये इसमें बहुत ज्यादा होती है रेड मसल फाइबर्स में। और ये जो है रेड फाइबर्स ये स्पेशलाइज होते हैं फॉर द एरोबिक मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मतलब वेन Yes, एवर sir. ऑक्सीजन इज देयर, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दे आर मेटाबोलाइजिंग देमसेल्व्स टू प्रोड्यूस एनर्जी सोर्स। और जो रेड मसल फाइबर की जो फंडामेंटल एनर्जी सोर्स है दैट इज द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। तो जैसे एक्सरसाइज इंटेंसिटी बढ़ती है
तो जो मसल की डिपेंडेंस कार्बोहाइड्रेट पर है वो कंप्लीटली बढ़ जाती है। ठीक है, एनर्जी के लिए, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए जो चाहिए होती है उस समय ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, तो ये मसल पे टोटली डिपेंड कर देती है, क्योंकि मसल में काफी ऑक्सीजन ऑलरेडी परसिस्ट होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, थोड़ा Yes, sir. स्लो हो जाता है उसके कारण। लेकिन जो व्हाइट मसल फाइबर्स है, इसमें मायोग्लोबिन कम होते हैं, और जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है हैव अ पुअर ब्लड सप्लाई। Poor. तो इसमें क्या है कि ये ग्लाइकोजेन और एंजाइम्स जो ग्लाइकोलिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसमें ये बहुत फास्ट होते हैं, ये काफी रिच होते हैं। ठीक है, तो Yes, ये sir. क्या होता है, क्योंकि ग्लाइकोजेन आपके पास है तो ऑलरेडी स्टोर्ड ग्लूकोज हो गई, तो जब भी कहीं अचानक से बहुत रैपिड वर्क की जरूरत है, ठीक है, और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में, तो वहां पर एनाएरोबिक मेटाबॉलिज्म होती है। तो वहां तुम्हारी ये ग्लाइकोजेन और दोज एंजाइम्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर ग्लाइकोलाइसिस, दे विल एक्ट एंड कन्वर्ट द एटीपी मॉलिक्यूल्स विगरसली ड्यूरिंग एनी एनाएरोबिक कंडीशन। ठीक है, तो इसलिए ये जो होती है ये बहुत फास्ट होती है। ठीक है, वो तो Yes, रेड sir. मसल फाइबर हो गई नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन जैसे वर्क की कैपेसिटी बढ़ती है तो वो स्लो हो जाती है। लेकिन व्हाइट मसल फाइबर वर्क की रिक्वायरमेंट अगर है फास्ट वर्क की, रैपिड वर्क की, और बहुत स्लो ड्यूरेशन में, तो ये बहुत फास्टली काम करती है। ठीक है, so as the Yes, fibers sir. contract, the pace of glycogenolysis and anaerobic glycolysis increases rapidly. ठीक है, so nascent Yes, sir. lactate accumulates in the muscle and results in pain and muscle fatigue. Therefore, they are ideal for an anaerobic load, which can be executed in one breath. ठीक है, Yes, sir. तो ये जो हमारी जो लैक्टेट हो गई, ये मसल से रिलीज करती है ब्लड स्ट्रीम में, और टुवर्ड्स लीवर ये कैरी आउट होती है। ठीक है, तो लीवर में क्या होता है, जो लैक्टेट होता है वो अगेन दैट विल कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ठीक है, थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये जो ग्लूकोज है, देन अगेन इट विल ट्रैवल बैक टू द मसल। मतलब एक बार ये लैक्टेट जो मसल में प्रोड्यूस होती है, दैट विल कम इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, एंड बैक फॉरवर्ड टू द लीवर, और उसके बाद अगेन जो लैक्टेट जो कन्वर्ट होती है, ठीक है, ये ग्लूकोज में प्रोड्यूस करती है। मतलब जो ग्लूकोज होती है वो अगेन मसल में आती है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, और ये इट विल सप्लाई द एनर्जी टुवर्ड्स एनी वर्क व्हिच एनिमल इज गोइंग टू बी टेंडिंग। तो लैक्टेट जो है ये एनर्जेटिक सबस्ट्रेट स्पेसिफिक हार्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब लैक्टेट विल सर्व एज अ एनर्जी मटेरियल फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट। सो द मेजोरिटी होगी स्ट्रेटेड मसल्स की। स्ट्रेटेड मतलब ऑलमोस्ट जो स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है, तो Yes, इन द sir. बॉडी दैट आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टाइप ऑफ फाइबर्स। मतलब बेसिकली जो स्ट्रेटेड मसल्स है उनमें दोनों तरह की मसल्स होती है, रेड मसल फाइबर भी और व्हाइट मसल फाइबर भी। ये इसलिए होती है कि हो सकता है कि कभी उनको एनाएरोबिक में काम करना हो या कभी उनको एरोबिक मेटाबॉलिज्म में काम करना हो, तो ऑक्सीजन की सप्लाई दोनों में अलग अलग है, तो जिस हिसाब से काम होती है उसके हिसाब से वो अपने आप को काम में लेते हैं। सो सम मसल्स हैव अ प्रिवेलेंस ऑफ वन टाइप ऑफ फाइबर, लेकिन कुछ मसल्स जो होते हैं उनमें सिर्फ एक तरह की फाइबर होती है। तो ये स्पेसिफिक है, क्योंकि उन मसल्स को फिर उसी में काम करनी होती है ना, उसी मतलब कंडीशन में काम करनी। अब हम हार्मोन की जो इफेक्ट की बात करें मसल मेटाबॉलिज्म में, तो दैट विल मॉड्यूलेटेड बाय मतलब सर्टेन वेरियस टाइप्स ऑफ Hormone. हार्मोन्स। ठीक है, तो Yes, उसमें sir. जैसे हम इंसुलिन की एग्जांपल लेते हैं, इंसुलिन इंक्रीज करता है ग्लूकोज की एंट्री को, ठीक है, और फैटी एसिड्स को। मसल सेल्स में ग्लूकोज और फैटी एसिड्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको अचीव कराता है ये इंसुलिन। ठीक है, और Yes, sir. इंसुलिन जो है ऑल्सो एक्टिवेट्स एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस के लिए भी इंसुलिन ही रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ग्लाइकोजेन, ट्राइग्लिसराइड्स और प्रोटीन्स जो होते हैं ये बनते हैं। दूसरा है कैटेकोलामाइंस, ये जो है एक्टिवेट करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस को और लिपोलाइसिस को। मतलब ग्लाइकोजेन मतलब एक तरह से कह लो कि ग्लूकोज बनने की जो प्रोसेस है, स्टेप है, उसको इंसुलिन अच्छे से, मतलब इंसुलिन के प्रेजेंस में अच्छे से कैरी फॉरवर्ड कर किया जा सकता है।
लेकिन अगर हम ग्लाइकोजेन की बात करें, ठीक है, या उससे रिलेटेड उसको तोड़ने की बात करें, तो वहां पर फिर कैटेकोलामाइंस यूज होती है, ठीक है। Yes, अब sir. एक टर्म आता है मसल फैटिग। मसल फैटिग मतलब जब इंटेंसिव मसल, जब कोई भी मस्कुलर वर्क या वर्क जो कि रिलेटेड हो मूवमेंट से या वर्क से, अगर वो बहुत ज्यादा हो रहा है तो दैट विल Muscle. काउज मसल फैटिग। तो ये जो डिग्री ऑफ फैटिग होता है ये डिपेंड करता है कि कितना हार्ड वर्क है, मतलब ये जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, ये पीएच है, वो कितना कम हो रहा है या बढ़ रहा है, उस पे फैटिग को हम क्लासिफाइड कर रखा है। So this is an Yes, sir. important protective mechanism which should alert an individual of the danger of a muscle cell damage. मतलब कि बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है अगर वर्क की, तो वहाँ ऑक्सीजन और ग्लूकोज की लेवल एटीपीज जो है वो बढ़ जाती है। तो उस डिमांड को पूरा नहीं कर पाने पे मसल डैमेज होने लगेगी, ठीक है, जो सेल्स है मसल की वो डैमेज होगी। तो वो डैमेज ना हो, या कह लो कि मतलब एक उससे जस्ट एक प्री फेज है ये, मतलब ये एक तरह से अलार्मिंग फेज है कि हाँ भाई, अब आप अपने या तो काम को रोक दो या फिर एनर्जी को तुरंत से लाओ, अदरवाइज द Yes, sir. सेल्स ऑफ द मसल विल डैमेज। तो मसल फैटिग जो है ये डिक्रीज हो सकती है बाय सिंपैथेटिक एक्टिवेशन और कैटेकोलामाइन से, ठीक है। मतलब सिंपैथेटिक Yes, sir. एक्टिवेशन जब होगी तो क्या होगा, दैट विल रेंडर टू अकर द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है, या कैटेकोलामाइंस है, Yes, sir. कैटेकोलामाइंस भी वही करती है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और लिपोलाइसिस को एक्टिवेट करती है, इनिशिएट करती है। तो इनसे क्या होगा, अगेन जो ग्लाइकोजन स्टोर है वो दैट विल कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड दैट विल कम इनटू द क्रेब साइकिल एंड गिव्स द ग्लूकोज टू द स्पेसिफिक मसल सेल्स, ठीक है, वे उससे उसको बचाते हैं। Yes. तो जो ट्रेंड इंडिविजुअल होते हैं, जो ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा करके वो मतलब अपने आप के मसल्स को या सेल्स को अडप्टिव कर लिया है, ठीक है, टुवर्ड्स द Yes, sir. मसल फैटिग, मतलब किसी भी हार्ड वर्क या एक्सरसाइज करने को अगर मेंटेन कर रखा है, तो वो क्या करते हैं, मतलब वो अपने आप जो थ्रेशोल्ड होती है ना मसल फैटिग को, उसको शिफ्ट कर लेते हैं। मतलब वो प्रैक्टिस से अडेप्टेशन कर लिया है कि जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ता है तो उस पर जो इफेक्ट होना है उसको वो धीरे करता है, प्रोसेस को अचानक से नहीं होने देता है, क्योंकि उसमें ये कैटेकोलामाइंस या सिंपैथेटिक एक्टिवेशन जो होती है वो कहीं ना कहीं एक तरह से स्विच कर रखा है। जैसे लोड बढ़ेगी तो ये भी अपने आप जनरेट होते जाएगा और एनर्जी सोर्स जो धीरे धीरे मिलते जाएगा, ठीक। Yes, sir. अब जैसे एक ग्लाइकोलाइसिस का एग्जांपल है, ठीक है, जैसे कि ब्लड ग्लूकोज और जो मसल ग्लाइकोजेन है, ये दोनों से ग्लूकोज निकला, हाँ, ग्लूकोज मैंने ब्लड से ग्लूकोज, और जो मसल्स में ग्लाइकोजेन है दैट विल कन्वर्टेड एंड रिलीज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ये जो है मतलब दो एटीपी और दो पायरुवेट बनाता है मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो एटीपी के लिए ऑक्सीजन चाहिए जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट होगी, और जो पायरुवेट है इसको जब कन्वर्ट करना होगा तो इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और दैट विल कन्वर्ट द लैक्टिक एसिड इनटू लैक्टिक एसिड, ठीक है, जो ब्लड में कैरी Yes, sir. फॉरवर्ड करती है। तो न्यूरोमस्कुलर फैटिग का कहने का मतलब क्या है कि वी नीड मोर एसिटाइल कोलिन टू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कैल्शियम आयन तो इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो मसल्स जो सेल्स हैं दैट इज कॉलिंग फॉर द मोर एसिटाइल कोलिन, सो आउट ऑफ शेप आई कांट गिव एनी मोर एनी फास्टर। तो अब ये जो नर्व्स है ये क्या बता रहा है कि भाई मेरे पास जितनी थी न्यूरोट्रांसमीटर वो हमने दे दिया, ठीक है, अब इससे ज्यादा मेरे पास नहीं है। तो क्या होगा, यही फिर ये वाली प्रोसेस शुरू होगी पायरुवेट में, और दैट विल कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड, ठीक है, स्ट्रेस बढ़ेगी तो ये होगा, और ये कंडीशन आएगी, दैट इज नोन एज न्यूरोमस्कुलर फैटिग, ठीक है। एक मसल की फैटिग हो गई, एक नर्वस सिस्टम से फैटिग हो गई। सो जब मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स की हम बात करें, तो जो स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं दैट आर कैपेबल ऑफ मेटाबोलाइजिंग ब्रांच चेन, ठीक है। मतलब जो स्ट्रेटेड मसल होती है वो मतलब मेटाबोलाइज कर सकती है जो अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। और जो Yes, sir. कार्बन बैकबोन्स होती हैं जो चूंकि
द अमीनो एसिड्स आर मेड अप ऑफ बेसिकली कार्बन, ठीक है, कार्बन मॉलिक्यूल। तो जो कार्बन होती है उनको यूटिलाइज कर सकता है फॉर द एनर्जी मेटाबॉलिज्म और उसको अमीनो ग्रुप्स में चेंज किया जा सकता है, ठीक है। सो दैट चेंज करने का सेंस है मैंने एलानाइन, ग्लूटामेट और जो अलग अलग जो अमीनो ग्रुप्स हैं उनमें उसको चेंज करके कहीं ना कहीं से एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता है, माने फॉर द कन्वर्सन ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली जो एलानाइन और ग्लूटामाइन होता है दैट आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और ग्लूटामाइन जो होती है दैट सर्व्स द प्राइमरी ट्रांसपोर्ट फॉर्म फॉर अमोनिया इन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। किसी ऑर्गेनिज्म में अमोनिया के रूप में ट्रांसपोर्ट होती है, ट्रांसफॉर्म होती है ग्लूटामाइन। तो एलानिन और ग्लूटामिन है ये डीएमिनेट होता है लीवर में, और अमोनिया जो होती है इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू यूरिया, ठीक है। मतलब उसको फर्दर ब्रेक डाउन करता है और जो टॉक्सिक लेवल है उसको एक्सक्रीट आउट करता है बॉडी से। So the liver is capable of resynthesizing alanine into glucose and the alanine cycle is complete, ठीक है। मतलब मसल से निकली जो अमीनो एसिड्स है उसको कार्बन मॉलिक्यूल्स अपने आप को यूटिलाइज कर लेता है और अमीनो एसिड्स के रूप में सिंथेसाइज करता है, ठीक है। स्टेटेड मसल में सिंथेसिस होती है। तो एलानिन और ग्लूटामाइन जो है ये लीवर में जाके डीएमिनेट होती है, माने जो भी अमीनो ग्रुप्स उसके साथ जुड़ी हुई है उसको वो तोड़ देता है इन द फॉर्म ऑफ, सबसे पहले क्या करेगा उसको मतलब अमोनिया के फॉर्म में, और देन आफ्टर यूरिया के फॉर्म में उसको क्लियर आउट कर देगा, ठीक है। और जो बची हुई चीजें हैं उसको अगेन लीवर रिसिंथेसाइज कर लेगा और एलानाइन को फिर ग्लूकोज के फॉर्म में सर्कुलेशन में डाल देगा, ठीक है। जो रीयूजेबल चीज है उसको लीवर वापस रख लेगा, ठीक है, रिसाइकिल कर लेता है। तो अमीनो एसिड्स बिकम एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज और प्रोलॉन्ग फास्टिंग, ठीक है। जो एलानाइन, ग्लूटामाइन हो गई ये सारी that are the most important source of energy during exercise। और जो ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स हो गई दैट इज द कोर्टिसोल, दे स्टिमुलेट प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, ठीक है। जब प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म होती है मसल प्रोटीन में तो ये क्या करते हैं, ये रिलीज कराते हैं अमीनो एसिड्स को जो कि फर्दर ग्लूकोनियोजेनेसिस में यूज होती है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ फिर ग्लूकोज हो जाती है, ठीक है। तो देख सकते हो मेटाबॉलिज्म कैसे होती है ना। सो दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स रिगार्डिंग द यूटिलाइजेशन एंड कन्वर्सन ऑफ द मटेरियल्स, है ना, वेरियस कंपाउंड्स। अब जब हम क्रिएटिनिन और फॉस्फोक्रिएटिन की बात करते हैं तो क्रिएटिन जो है वो किडनी में सिंथेसाइज होती है और लीवर में, ठीक है। दैट आर फ्रॉम ग्लाइसिन, अर्जिनिन एंड सैम, जिसको एस एडिनोसिल मिथ्योनिन भी कहते हैं, ठीक है, एस एडिनोसिल मिथ्योनिन। तो इन सारे चीजों से किडनी और लीवर में ये क्रिएटिनिन सिंथेसाइज करता है। तो मसल में बेसिकली क्रिएटिन जो है वो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में होता है, ठीक है। फॉस्फोराइलेटेड मतलब एटीपी कंजम्पशन, दैट कैन बी कैपेबल ऑफ कंजम्पशन ऑफ एटीपी, और ये कैटालाइज होते हैं फर्दर क्रिएटिन काइनेज जो एंजाइम है उससे। तो ये क्या क्रिएट करते हैं, फॉस्फोक्रिएटिन, ठीक है। तो ये जो फॉस्फोक्रिएटिन है ये एक नॉन एंजाइमेटिक साइक्लाइजेशन है ऑफ क्रिएटिन फ्रॉम क्रिएटिन फॉर्म्स क्रिएटिनिन, ठीक है। तो जो क्रिएटिन होती है ये बदलती है क्रिएटिनिन में जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है दैट हैव टू बी एक्सक्रीटेड थ्रू द किडनी, ठीक है। तो ये क्रिएटिन और फॉस्फोक्रिएटिन का फेट है ये। हाँ, डायग्नोस्टिक्स की बात करें मसल डिजीज में तो जो क्रिएटिन काइनेज होती है ये डिफरेंशिएट करती है ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस आइसोएंजाइम्स, ठीक है। तो एक तो हो गई CKMM, एक CKMB है। मतलब ये जो CKMM है दैट इज प्रेजेंट इन द स्केलेटल मसल और CKMB जो है इट इज प्रेजेंट इन द मायोकार्डियम, ठीक है। CK हो गई, CK स्टैंड्स फॉर क्रिएटिन काइनेज, ठीक है। तो MM हो गई स्केलेटल मसल पे और MB हो गई मायोकार्डियम पे। तो ट्रोपोनिन 1 और सॉरी आई है, ट्रोपोनिन I और T जो है दैट आर द मोस्ट स्पेसिफिक कार्डियक मार्कर्स
पीक कंसंट्रेशंस जो होती है वो ऑलमोस्ट 14 घंटे के आसपास मायोकार्डियल इंफार्क्शन के लिए पहुंचती है। मतलब इफ देयर इज एनी obstruction or any negative marking occurs in the heart, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगी, ट्रोपोनिन आई और जो टी है, ठीक है, ट्रोपोनिन समझ रहे हो ना क्या है, ये एक्टिन मॉलिक्यूल्स, जो ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन है ना, फिलामेंट्स जो है, तो ये ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल्स है, ये आई और टी, ये जो है स्पेसिफिक कार्डियक मार्कर होती है। माने अगर इनकी कंसंट्रेशन 14 घंटे के अंदर मायोकार्डियल इंफार्क्शन क्रिएट करती है, माने मायोकार्डियल इंफार्क्शन के बाद हो जाती है, ठीक है, इसी तरह की चोट लगी या कुछ भी हो और इनका लेवल अगर बढ़ा हुआ मिला, तो दैट विल रिलेटेड विद द सीकेएमबी, मतलब जो मसल्स में, कार्डियक मसल्स में किसी तरह की इंफार्क्शन पैदा कर रही है। और जब मसल्स की हम बात करें, ठीक है, मायोग्लोबिन की, तो मायोग्लोबिन जो है दैट इज रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम आफ्टर डैमेज टू स्केलेटल और कार्डियक मसल। मतलब कह सकते हो कि अगर किसी तरह से मायोग्लोबिन जो है ब्लड में आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि भैया कहीं ना कहीं जो मसल्स है दैट विल डैमेज, और अगर ये शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि योर किडनी इज समवट नॉट फंक्शनल और नॉट वर्किंग। तो एज ए कार्डियक मार्कर जब बात करें तो मतलब उसकी फेट जो है वो थोड़ी सी कम है, लेकिन एक स्पेसिफिक जब थ्रेशोल्ड पे पहुंचती है, देन वी कैन हैव दैट इफ द मायोग्लोबिन इज present in the bloodstream, that means there must be some problem regarding the function of kidney, ठीक है। तो ये दो चीजें, ट्रोपोनिन आई और टी मायोकार्डियल इंफार्क्शन के लिए, और इफ द प्रेजेंस ऑफ मायोग्लोबिन इज इन द ब्लड स्ट्रीम देन वी कैन हैव दैट अगेन द किडनी इज नॉट फंक्शनिंग वेरी वेल, ठीक है। सो